साथ संगत जी, सत श्री अकाल। संगत जी, आज हम उस महान विभूति की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया, बल्कि योग मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच एक ऐसा सेतु बनाया जो आज भी करोड़ों जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन कर रहा है। बाबा श्री चंद जी महाराज। वे केवल एक योगी नहीं थे, वे स्वयं प्रकाश पुंज थे। आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हम छोटी सी उपलब्धि पर अहंकार से भर जाते हैं, बाबा जी का जीवन हमें निर्माणता यानी विनम्रता सिखाता है। उनके पास असीम सिद्धियां थी, लेकिन वे उन सिद्धियों से वैसे ही निर्लिप्त थे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है। उस समय भारत की धरती पर 84 सिद्धों का बड़ा प्रभाव था। ये सिद्ध जो बाबा गोरखनाथ की परंपरा से जुड़े थे, हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। उनकी तपस्या कच्ची नहीं थी, उन्होंने अपने शरीर को तपाया था, लेकिन एक सूक्ष्म शत्रु उनके भीतर घर कर गया था। वो था अहंकार। एक दिन सिद्धों की सभा लगी थी। हिमालय की चोटियों पर धुनियाँ रम रही थी। वहाँ चर्चा छिड़ी कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है। एक सिद्ध बोला, मैं अपनी एक उंगली के इशारे से आकाश के चमकते नक्षत्रों को धरती पर गिरा सकता हूँ। दूसरा दहाड़ा, यह तो कुछ भी नहीं, मैं अग्नि के वस्त्र बुनकर पहन सकता हूँ और मुझे आज तक नहीं आएगी। तीसरे ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं पाताल के अंतिम छोर तक जाकर सृष्टि के रहस्यों को देख सकता हूँ। ये सिद्ध अपनी शक्तियों के मद में इतने चूर थे कि वे भूल गए कि ये शक्तियाँ उस अकाल पुरख की दी हुई अमानत हैं। वे स्वयं को ईश्वर से ऊपर मानने लगे थे। उन्होंने पहले गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जहाँ वे परास्त हुए थे। अब उनकी ईर्ष्या की अग्नि गुरु नानक के सुपुत्र बाबा श्री चंद्र जी की ओर मुड़ गई थी। इधर पंजाब की धरती पर गुरदासपुर के निकट बाबा श्री चंद्र जी अपनी धूनी रमाए बैठे थे। उनके साथ उनके अनन्य सेवक भाई कमलिया जी और उनके भतीजे भाई धर्मचंद जी उपस्थित थे। कल्पना कीजिए संगत जी उस छवि की, जब बाबा जी के केश सोने के तारों की तरह चमक रहे हों, उनकी आंखें बंद हों और वे सतनाम के सिमरन में ऐसे लीन हों कि उनके चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल बना हुआ हो। पक्षी उनके पास आकर चहचहाते हों, लेकिन उनकी समाधि भंग नहीं होती। सिद्धों ने सुना कि एक बाल योगी पंजाब में अपनी महिमा फैला रहा है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी उड़ने की शक्ति यानी खेचरी मुद्रा से वहां जाएंगे और उस बालक को डराकर अपना चेला बना लेंगे। आकाश में अचानक गर्जना हुई। बादल नहीं थे, पर सिद्धों की शक्तियों का शोर था। 84 सिद्ध अपनी अपनी सिद्धियों पर सवार होकर आकाश मार्ग से गुरदासपुर की ओर उड़ चले। जब वे बाबा जी के स्थान के ऊपर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाबा जी शांत बैठे हैं। सिद्धों ने सोचा, हम अपनी करामात दिखाते हैं। उन्होंने आकाश से अग्नि वर्षा शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आग की बूंदें बाबा जी के घेरे में आती, वे शीतल जल की फुहार बन जाती। बाबा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक मधुर मुस्कान थी। उन्होंने भाई कमलिया जी से कहा, कमलिया देखो,
हिमालय के मेहमान आए हैं, इनका स्वागत करो। सिद्ध नीचे उतरे। अहंकार में भरकर उन्होंने बाबा जी से शास्त्रार्थ शुरू किया। वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे जिनका उत्तर केवल वही दे सकता था जिसने ब्रह्म को जान लिया हो। बाबा जी ने हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया जैसे कोई पिता नादान बच्चों को समझाता है। जब दोपहर हुई तो बाबा जी ने मर्यादा के अनुसार भोजन यानी लंगर का प्रबंध करना चाहा। उन्होंने भाई कमलिया जी को पास के नगर में भेजा, लेकिन सिद्धों ने अपनी माया से नगरवासियों की बुद्धि फेर दी। भाई कमलिया जी हर द्वार पर गए, माई साधु आए हैं, कुछ प्रसाद दे दो। परंतु सिद्धों के भ्रम के कारण लोगों ने तिरस्कार किया। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने अपशब्द कहे। जब कमलिया जी वापस आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। क्रोध में उनके मुख से निकला, यह नगर जिसने साधु को खाली हाथ लौटाया राख हो जाए। एक ब्रह्मज्ञानी के वचन कभी खाली नहीं जाते। देखते ही देखते नगर में हाहाकार मच गया। आग की लपटें उठने लगी। तब बाबा जी ने अपनी करुणा दिखाई। उन्होंने कहा, कमलिया, क्रोध नहीं करना, लोगों का दोष नहीं, यह सिद्धों का खेल है। उन्होंने अपनी शक्ति से नगरवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला और फिर उस विनाश को शांत किया ताकि नया सृजन हो सके। अब सिद्ध हंसने लगे और कहने लगे, श्री चंद, अब भोजन कहाँ से खिलाओगे? नगर तो उजड़ गया। बाबा जी ने कहा, दाता तो वह परमात्मा है, हम तो केवल माध्यम हैं। बाबा जी ने एक छोटा सा मिट्टी का पात्र यानी कुंडी लिया। उन्होंने अरदास की और देखते ही देखते वहाँ स्वयं माता अन्नपूर्णा का वास हो गया। उस एक छोटे से पात्र से ऐसे ऐसे व्यंजन निकलने लगे जो सिद्धों ने स्वर्ग में भी नहीं चखे थे। हजारों लोग और 84 सिद्ध तृप्त हो गए, पर वह पात्र खाली नहीं हुआ। यह देखकर सिद्धों का अहंकार पानी पानी हो गया। उन्होंने समझ लिया कि शक्ति तो वह है जो निर्माण करे, वह नहीं जो विनाश करे। सिद्ध तो वह है जो परमात्मा में लीन रहे, वह नहीं जो करामातें दिखाए। सिद्धों ने बाबा जी के चरणों में शीश नवाया। बाबा जी ने उन्हें विदा करते समय सोने की मोहरें दी और सिखाया कि जीवन का असली लक्ष्य मैं को मिटाना है। धन धन बाबा श्री चंद जी, जगत के पालनहार, गुरु नानक के लाडले योगेश्वर अवतार। जटा मुकुट सिर सोना, मुख पर तेज अपार। चरण कमल की धूली दे, कर दो भव से पार। संगत जी, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो वाहिगुरु ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।